नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बंद मकान में लगी भीषण आग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया है। सारा सामान जलकर राख हुआ है। बिलसी थाना क्षेत्र के जरसेनी गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक बंद पड़े मकान में भीषण आग लगी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है। जैसे ही आग लगी तो आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और बामुश्किल लोगों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां घर पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। भीषण आग लगने से घर में नुकसान हुआ है। बिलसी थाना क्षेत्र के जरसेनी गांव का ये पूरा मामला है, जहां भीषण आग लग गई। एक बंद पड़े मकान में अचानक से भीषण आग लगी, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग एक मकान पर लगी है। आसपास के लोगों को जैसे ही सूचना हुई, लोग इस आग को बुझाने के लिए पहुंचे। बमुश्किल लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज से। रिंकू, जिस तरीके से एक बंद पड़े मकान में आग लगी है, क्या कुछ इसके कारण बताए जा रहे हैं? और घर के जो मालिक थे, घर में रहने वाले सदस्य थे, वो इस टाइम पर कहाँ थे? देखिए, बता दूं जिस प्रकार से एक बंद मकान में जो आग लगी है, उसके बाद स्थानीय लोगों ने, पड़ोसी जो मकान मालिक है, वो बाहर अन्य प्रदेश में रह के मजदूरी करता है और वो मकान जो है उसका बंद पड़ा हुआ है और उसी मकान में अचानक आग लग गई। और आग लगने के बाद जो पड़ोसी हैं वो उन्होंने आनन फानन में इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन मकान बंद होने के कारण काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया और उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस मकान का पूरा जो कुछ सामान था वो सब कुछ जलकर राख हो गया। जी बिल्कुल रिंकू, जिस तरीके से ये मकान आप बता रहे हैं कि बंद पड़ा था, ऐसे में मकान मालिक को सूचित किया गया है और क्या कुछ आग लगने के कारण अभी तक निकल के सामने आए हैं? देखिए, ग्रामीणों ने मकान मालिक को सूचना दे दी है, लेकिन जो आग लगी है वो फिलहाल स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रिंकू हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद पड़े मकान में अचानक से आग लग गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग नहीं बुझ पाई, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बदायूं में एक बंद पड़े मकान पर भीषण आग लग गई। अचानक से आग लगने से लोग भी आसपास के लोग पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। बिलसी थाना क्षेत्र के जरसेनी गांव का ये पूरा मामला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां दशहरे पर पहासू में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। मां काली की शोभा यात्रा पर मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा। मस्जिद के सामने फूल बरसाकर पेश किया भाईचारे का पैगाम। विजयदशमी पर रावण दहन कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के सामने फूल बरसाकर भाईचारे की मिसाल पेश की है। शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है, जहां मां काली की शोभा यात्रा पर मस्जिद के सामने पुष्प वर्षा की गई है। यात्रा के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम भी देखने को मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता जिशान अली से। जिशान, जिस तरीके से भाईचारे की ये मिसाल देखने को मिली है, मां काली की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई है, क्या कुछ नजारा रहा और क्या कुछ लोगों का कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, बता दें जिस तरह से शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा दूसरे समाज के लोगों पर की है, तो वहीं मस्जिद के सामने भी फूल बरसाकर भाईचारे की मिसाल जो है वो पेश बुलंदशहर में की गई है। पूरा मामला ये दशहरे पर पहासू में है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल एक तरीके से पेश की गई है। और यहाँ के जो लोग हैं, आपको बता दें, तो वैसे भी एक दूसरे से भाईचारा रखते हैं। वो कभी कोई बात हो जाती है जो इत्तेफाक से कुछ मामला ऐसा हो जाता है, नहीं तो बुलंदशहर एक वैसे भी एक मिसाल रही है कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कभी न कभी त्योहारों पर या किसी और मौके पर भी पेश करते रहते हैं। जी
जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से बीते दिन दशहरा का पर्व था, रावण दहन किया जाना था, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि कई जिलों में बारिश की भी संभावनाएं थी। किस तरीके से त्योहार को मनाया गया? रावण दहन किस तरीके से किया गया? बिल्कुल, जी देखिए बता रहे हैं, जिस तरह से शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई थी, ना तो कहीं पर जी मौसम का ऐसा दिखा जो बारिश हुई हो, ना कहीं पर पुलिस की चूक दिखाई दी, ना जो असामाजिक लोग होते हैं ना उन्होंने जी कुछ हरकतबाजी की है। बुलंदशहर में बहुत ही शांतिपूर्वक त्योहार को मनाया गया है, और जो यहाँ के बुलंदशहर के आला अधिकारी हैं, जी एसपी ग्रामीण हैं तेजवीर सिंह, वो भी मौके पर पुलिस के साथ रहे। बहुत ही सुकून के साथ में यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद जिशान हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। हिंदुओं की मां काली की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई है। मस्जिद के सामने भी पुष्प वर्षा की गई। इसी के साथ साथ कड़े इंतजाम भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से देखने को मिले। कोई भी बवाल की खबरें नहीं आई। भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल नखासा थाना की हिंदू पूरा खेड़ा पक्का बाग स्थित पुलिस चौकी का डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में भव्य उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ किसी नेता या अधिकारी ने नहीं बल्कि आयशा नाम की मासूम बच्ची ने किया। आपको बता दें कि ये कदम मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत बेटियों को सम्मान और शक्ति का प्रतीक बनाकर उठाया गया है। हिंदूपुर खेड़ा के अंदर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है दशहरे के पावन अवसर के ऊपर, और मिशन शक्ति 5.0 भी चल रहा है। तो एक आयशा नाम की बच्ची है, उसी के माध्यम से उद्घाटन किया है। इस वर्ष हम जितनी भी हमारी नारी शक्ति है, हमारी बेटियां हैं, उन्हीं से हम मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत किसी भी चौकी का या जैसे सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस का या मेले का या कार्यक्रमों का उद्घाटन हम करवा रहे हैं। खबर आपको संभल से है, जहां मासूम बच्ची ने एक चौकी का उद्घाटन किया है। एक नई पहल देखने को मिली है, जहां ना ही किसी नेता ने ना ही किसी अधिकारी ने चौकी का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति के तहत ये कदम उठाया गया है। एक छोटी सी बच्ची के हाथों जो थाने का उद्घाटन कराया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पुलिस चौकी में कदम उठाया गया, जहां संभल में नई चौकी का उद्घाटन किया गया। और इस चौकी का उद्घाटन ना ही अधिकारी ने किया है और ना ही किसी नेता ने किया है। एक छोटी सी मासूम बच्ची ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बच्ची ने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया है। ये मिशन शक्ति के तहत पहल की गई है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सतीश सिंह से। सतीश, जिस तरीके से एक नई पहल देखने को मिली है, एक छोटी सी बच्चे से थाने का उद्घाटन कराया गया, क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ देखने को मिला थाने में? सतीश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची ने थाने का उद्घाटन किया है। एक नई पहल देखने को मिली है, जहां आए दिन देखा जाता है कि किसी थाने का, किसी भी शुभ चीज का उद्घाटन नेता या फिर अधिकारी के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधिकारियों ने नई पहल की है, जिसमें बेटियों को सम्मान देने के लिए, उन्हें शक्ति का प्रतीक दर्शाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक छोटी बच्ची से थाने का उद्घाटन कराया गया, जहां बच्ची ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता सतीश सिंह से। सतीश, जिस तरीके से एक नई पहल देखने को मिली है, एक छोटी बच्ची से थाने का उद्घाटन कराया गया, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पहल को लेकर आ रही हैं? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए संभल की, तो यहाँ पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जहाँ पर जो है संभल की नहीं देश भर में जहाँ डाला गया था। इसी की बात की जाए तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं डीएम ने, यहाँ पर राजेंद्र पेसिया ने, एक कुमार बिश्नोई ने वहाँ पर जो है मौजूद रहे। और गुरुवार को एक नकारा थाना के हिंदू पूरा खेड़ा में एक पक्का बाग है, वहाँ पर जो है पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। वहाँ की बात की जाए तो जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ा था, उसी को लेकर के वहाँ पर आसपास के इलाकों में कई चौकियां बना चुके हैं। जी बिल्कुल सतीश, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली के कांधला कस्बे में 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का पूर्व कैबिनेट मंत्री और राम का प्रतिरूप बने कलाकारों ने संयुक्त रूप से दहन किया। राम की ओर से रावण के पुतले को जलाया गया। आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक रामलीला है और अंग्रेजी कालखंड के समय से ही चलती आ रही है। रामलीला कमेटी के सदस्य तरुण अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड के दर्शक इस ऐतिहासिक रामलीला को देखने के लिए आते हैं। फिरोजाबाद में विजयदशमी के पावन अवसर पर गुरुवार को शहर की प्रसिद्ध रामलीला में परंपरागत ढंग से रावण का दहन किया गया। इस मौके पर रामलीला मैदान में हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय गाथा के साक्षी बने। रावण का विशालकाय पुतला धू धू कर जल उठा तो पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा ने राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती कर विधिवत रामलीला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इस पर्व से हमें जीवन में सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आई हैं, जहां रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया, जिसके बाद रावण दहन भी किया गया है। रामलीला मैदान में धू धू कर जब रावण जला तो पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। आतिशबाजी भी होती हुई नजर आई। इसी के साथ साथ ये दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामलीला मैदान में रावण दहन किया गया, जिसके बाद पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। फिरोजाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया और इसी के साथ विजयदशमी के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर रावण दहन किया गया। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामलीला मैदान में धू धू करके रावण जला तो ऐसे में पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे को माना जाता है। पूरे देश भर में बीते दिन दशहरे का पर्व मनाया गया। विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस क्रम में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर पंकज वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर हम लोग विजयदशमी के साथ साथ अपने राष्ट्रपिता श्रद्धेय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। इसके अलावा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। हर ब्रजवासी प्रसन्न रहे, हर ब्रजवासी अपने जीवन में उन्नति करे, उसके जीवन के जितने बुराइयां हैं वो समाप्त हों, वो उसके अंदर का जो भी द्वंद्व है वो समाप्त हो। वो किसान है तो किसान खुशहाल रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो खुशहाल रहे, नौकरी कर पेशा व्यक्ति है वो अपने जीवन में खुशहाल रहे, यही प्रभु से कामना है। और चूँकि इस धरती पर कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था और आज विजयदशमी के दिन जब भगवान श्री राम ने जो बुराई, अधर्म, अन्याय, अनीति और कदाचार के प्रतीक रावण का अंत किया था, उस पर्व की पूरे ब्रजवासियों के बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। सब प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, यही ईश्वर से कामना है। सीतापुर में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कमांडेंट होमगार्ड से इसकी शिकायत की। रामकोट के खटकरी खुर्द निवासी संतोष कुमार ने बताया कि वो होमगार्ड ड्यूटी में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ लगा था। इसी के चलते वो सिटी मजिस्ट्रेट के परिवार के साथ
ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने गया, जहां ज्यादा भीड़ होने से वो रास्ता साफ करने लगा। इस बीच पट्टे की पिन निकाल जाने के कारण राइफल गिर गई, जिससे सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी के पैर में चोट लग गई। उसने आरोप लगाया है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले तो उसे डांटा, फिर घर आने पर पिटाई की। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आवास पे लगी थी। कल जो थे नैमिष सारण को दर्शन करने के लिए गए थे, साथ में मैं भी गया था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण तो आगे मैं रास्ता साफ करवा रहा था और साइड में मेरे मैडम थी, साहब थे और उनका लड़का था। आगे जो गनर साहब चल रहे हैं उनके पीछे हम थे और साइड में मेरी मैम साहब थी। दाहिने हाथ में मेरे राइफल टंगी थी और जो है भीड़ को हम इधर तितर बितर कर रहे थे। तब तक उसकी राइफल की नीचे की पिन निकल गई, इससे राइफल नीचे जाता रहा। वो हल्की राइफल मैडम के पैर में कहीं धोखे से लग गई, जिससे साहब नाराज़ हो गए और हमको साइड में बुला करके उल्टा सीधी हमको गालियाँ दी और कहा ठीक है तुमको चलो वहाँ बंगले बताएंगे। और वहाँ तो कुछ बोले नहीं। जब बंगले पे आए तो हम लोग गाड़ी से जब उतरे नीचे तो हमसे कहा कि तुम्हारी राइफल की पिन किस तरीके निकली थी। तो हम सर वो नीचे झुक करके और राइफल की पिन जो है बताने लगी इस तरीके निकली थी। इतने में हमको जो है मारने पीटने लगे, गाली देने लगे और कहा यहाँ से भाग जाओ हमारे बंगले से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राजवंशी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।